नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने हेल्थ एंड बुक का 24वां अध्याय यानी 24th चैप्टर लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इसके पुराने भाग नहीं देखे तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। येयून ने जब सुजिन को मार्केट जाने के लिए बोला तो सुजिन उसे मना नहीं कर पाया, क्योंकि सुजिन को उसके परिवार द्वारा चुना गया था। इसलिए वह अपने नए बॉस की हर बात मानने वाला था। तो फिर मेरे साथ आओ। येयून ने सुजिन की ओर अपनी उंगली घुमाकर उसे अपनी ओर आने के लिए कहा। इससे पहले कि वह अचानक खिड़की से बाहर छलांग लगा देती, सुजिन को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि येयू जैसी कमजोर दिखने वाली युवती इतनी जंगली होगी। वे सिर्फ दूसरी मंजिल पर थे, इसीलिए वह बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन वह लड़की स्कर्ट में थी। ठीक है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। बॉस रुको। सुजिन ने छलांग लगाई और खिड़की के बाहर कूद गया। उतरने के बाद उसने महसूस किया कि येयू पहले से ही उससे 30 मीटर से अधिक दूर थी। वह बहुत तेज है। सुजिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह न केवल एक तेज धावक थी, बल्कि वह वास्तव में एक लंबी और फिट स्कर्ट में इतनी तेज दौड़ सकती थी मानो वह ट्रैक पैंट पहन रखी हो। यह आसान नहीं था। अंकल यू, मैं येयू के पीछे जा रहा हूँ। कृपया अंकल आंटी को बताने में मेरी मदद करें। सुजिन ने येयू के पीछे दौड़ना शुरू किया तो उसने अंकल यू को सामने की यार्ड में उस दिशा में शांति से देखते हुए देखा जहाँ येयू भाग रही थी। इसीलिए सुजिन ने सोचा कि अंकल यू को बता दे कि वे बाहर जा रहे हैं। जरूर, अब मैं उन्हें बता दूंगा। अंकल यू बिल्कुल बेफिक्र लग रहे थे। यह स्पष्ट था कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। सुजिन अपनी पूरी ताकत से येयू के पीछे भाग रहा था। वह लड़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी सहन शक्ति और गति औसत इंसान से बेहतर थी। फिर भी वह येयू को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सका। वह पीछे रह गया था, और यह बात कि वह उसे अपनी नजर में रखने में कामयाब रहा पहले से ही एक उपलब्धि थी। वह बहुत तेज है। क्या यह लड़की पेशेवर रूप से प्रशिक्षण लेती है या कुछ और? सुजिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। शुक्र है कि ये कुछ देर बाद रुक गई। वह एक मानव निर्मित झील के पास खड़ी थी और सुजिन ने अपनी गति धीमी कर ली, क्योंकि वह आखिरकार उसके पास पहुंच गया था। अब जब आप दौड़ चुके हैं तो क्या आप तैराकी करना चाहते हैं? तुम्हारी सहन शक्ति बहुत अच्छी है। ऐसा कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो इस गति से तुरंत मेरी नजरों से ओझल ना हो जाए। येयू ने सुजिन की तारीफ की। वह आत्महीनता से हंसा। लगता है मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पर नजर रखने के लिए रखा गया है। तकनीकी रूप से आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें सिर्फ इस काम के लिए रखा गया है। आपके आने से पहले मेरे माता पिता ने एक नौकर को यह काम करने के लिए कहा था। पहला व्यक्ति जिसे यह काम सौंपा गया था वह अंकल यू थे। सिर्फ 10 सेकंड के लिए भागने के बाद वह मेरी नज़रों से ओझल हो गए। जब मैं उस रात घर पहुंची तो मैंने देखा कि वह रो रहा था, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा। येयू ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। सुजिन का दिल उसकी चंचल अभिव्यक्ति से मंत्रमुग्ध होकर लगभग धड़कना बंद हो गया। उसे खुशी थी कि अब वह उसके दिल के धड़कनों को सुन नहीं पा रही थी। मैं किसानों के परिवार से हूँ और मैं पहाड़ों और नदियों पर दौड़ते भागते बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मेरी सहन शक्ति वाकई अच्छी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा हर समय इस तरह भागना दौड़ना अच्छा विचार है ना? क्यों ना हम कोशिश करके कोई समझौता कर लें। तुम वादा करो कि तुम इस तरह भाग दौड़ नहीं करोगे और हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कैसा रहेगा? सुजिन ने येयू से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और अपने हाथों को पीछे की ओर करके फुटपाथ पर एक टाइल से दूसरी टाइल पर कूदने लगी। अगर आप सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मैं अपनी जान लेने की कोशिश ना करूं, तो मैं आपको वादा करती हूं कि मैं अभी ठीक रहूंगी। अगर आप मुझे पकड़ने में कामयाब नहीं भी हुए होते तो भी मैं ठीक रहूंगी। लेकिन जहां तक किसी और बात का सवाल है तो परेशान मत होइए। मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। लगता है तुम किसी परेशानी में हो। तुम मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताती? उसे अभी भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है।
और उसे लगा कि यह सब बहुत अजीब है। उसे लग रहा था कि किसी परेशानी का सामना कर रही है जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकती। लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया, अपने चारों ओर देखा, फिर सूजिन से कहा, आओ और मेरे साथ घूमो, मैं इस दुनिया को और देखना चाहती हूँ। तुम जानती हो, जब तुम इस तरह की बात करती हो तो मुझे सच में लगता है कि तुम खुद को मारने की कोशिश करोगी। सूजिन ने जोर से हंसते हुए कहा। इस लड़की ने जो बातें कही वे वाकई भयानक हो सकती हैं। ऐसा लग रहा था कि अगर वह 1 सेकंड के लिए भी उससे नजर हटा ले तो वह अचानक उसके सामने झील में कूद जाएगी और किसी भी पल डूब जाएगी। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे चलती रही। उसके पास उसके पीछे पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने बीच कुछ दूरी बनाए रखी, इसीलिए वे दोनों अजनबी लग रहे थे जो संयोग से एक ही रास्ते पर जा रहे थे। उनके आसपास का माहौल वाकई बहुत सुंदर था और सूजिन को एस सिटी के आसपास का ऐसा सुंदर नज़ारा देखे हुए काफी समय हो गया था। वह काफी अच्छे मूड में था क्योंकि वह एक सुंदरी के साथ दोपहर में सैर कर रहा था, लेकिन साथ ही जिस तरह से वह कुछ दूरी पर उसका पीछा कर रहा था उससे वह एक तरह का पीछा करने वाला लग रहा था, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। शरद ऋतु की हवा थोड़ी ठंडी थी और सूरज उतना चमकीला नहीं था। हल्की किरणें हवा में थोड़ा हिलते पेड़ों के बीच से चमक रही थी। ये यूं चलती हुई धूप में तप रही थी और एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि वह असली नहीं है। क्या आप अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं? येयू ने अचानक चलना बंद कर दिया और सूजिन से यह सवाल पूछने के लिए मुड़ी। उसने जवाब दिया, कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ और कभी कभी नहीं करता। इसका मतलब क्या है? वह उसके जवाब से हैरान थी। जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो मुझे उम्मीद होती है कि कोई भगवान है जो मेरे किए गए कामों के लिए मुझे पुरस्कृत करेगा, लेकिन जब मैं कोई बुरा काम करता हूँ तो मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता और बस उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी सामान्य तरीके से चलती रहे। इसीलिए कभी कभी मैं इन चीजों पर विश्वास करता हूँ और कभी कभी नहीं करता। उसने हंसते हुए जवाब दिया। वह बकवास कर रहा था, लेकिन उसने पहले उससे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा था। तुम बहुत यथार्थवादी व्यक्ति हो। तुम केवल वही चुनते हो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो या बुरा है। उसका जवाब सुनकर वह जोर से हंस पड़ी। उसने कहा, ठीक है, जो चीज पहले से मौजूद है वह अचानक खत्म नहीं हो जाएगी सिर्फ इसलिए कि आप उन पर विश्वास नहीं करते। अगर वे मौजूद हैं तो वे हैं, अगर वे मौजूद नहीं हैं तो वे मौजूद नहीं है। इसका आपके व्यक्तिगत विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। जब आपने मुझसे यह सवाल पूछा था तो आपके पास इसका जवाब था, इसीलिए मेरा जवाब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि तुम सही हो। येयू ने सोच समझकर नीचे देखा और सिर झुकाकर चलना और सोचना जारी रखा। चूंकि बहुत गहरे विचारों में थी, इसीलिए सूजिन ने उसे परेशान किए बिना उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह मोड़ पर मुड़ी, उसने एक कार के रुकने की आवाज सुनी। उसका दिल लगभग रुक गया। वे रियासी इलाके से दूर चले गए थे और मुख्य सड़क पर पहुंच गए थे। अगर ये यूं सड़क पर देखे बिना बाहर निकल जाता और किसी कार से टकरा जाता तो यह भयावह होता। हालांकि उसके बाद जो दृश्य सामने आया उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक काली स्पोर्ट्स कार सड़क के बीच में रुकी हुई थी और वह तिरछी थी, जबकि टक्कर से एक लैंप पोस्ट टूट गया था और पोस्ट का आधा हिस्सा कार से कम 5 मीटर दूर खड़ा था। सड़क पर काले टायर के निशान कम से कम 30 मीटर तक फैले हुए थे। यह काली स्पोर्ट्स कार बहुत तेज गति से चल रही होगी। इस बीच वह येयू को कहीं नहीं देख पाया क्योंकि वह वास्तव में कार के ऊपर बैठी हुई थी। येयू स्पोर्ट्स कार की छत पर एक फुर्तीली छोटी आवारा बिल्ली की तरह बैठी हुई थी। उसने अपने हाथों से अपने पैरों को दबाया और कार में झांक कर देखा कि कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी है। क्या तुम ठीक हो? सूजिन येयू को देखने के लिए दौड़ा। जब सब कुछ हुआ था तब उसका दृश्य एक स्ट्रीट लाइट से छुपा हुआ था और वास्तव में वह ठीक से पता नहीं था कि पहले क्या हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि येयू बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए उसने राहत की सांस ली। मैं ठीक हूँ। बेहतर होगा कि आप जांच कर लें कि कार में बैठे लोग ठीक है या नहीं, उसने बेचैनी से कहा। उसने सिर हिलाया और कार के अंदर देखने के लिए मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता अंदर से कोई बाहर कूद पड़ा। क्या मजाक चल रहा है? क्या तुम जीने से थक गए हो? अगर मैंने तुम्हें एक बार और वहां खड़े देखा
तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। कार मालिक गालियां बकने लगा और सूजिन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सूजिन को देखा उसका चेहरा तुरंत उतर गया, जबकि सूजिन का चेहरा भी अजीब हो गया। नमस्ते यंग मास्टर लिन, हम फिर से मिल गए। सूजिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। दुनिया के सभी लोगों में से इस स्पोर्ट्स कार का मालिक वास्तव में वही लड़का निकला जिसे उसने एक दिन पहले सबक सिखाया था, एस सिटी के मेयर का बेटा। युवा मास्टर लिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा कि अगर उसे पता होता कि उसकी कार के रास्ते में खड़ा आदमी यही है तो उसने ब्रेक नहीं लगाए होते। वह सिर्फ सूजिन को नीचे गिरा देता और इसे सिर्फ ट्रैफिक दुर्घटना का नाम दे देता। बदला लेने का यह सबसे बढ़िया मौका था और उसने इसे गंवा दिया। सूजिन ने यंग मास्टर लिन के हाव भाव देखे और अंदाजा लगा लिया कि वह क्या सोच रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, अभी सड़क के बीच में जो खड़ा था वो मैं नहीं था, इसीलिए अगर तुमने उस व्यक्ति को गिरा भी दिया होता तो जो मरता वह भी मैं नहीं होता। वह तुम नहीं थे? युवा मास्टर लिन ने सूजिन को चौंक कर देखा, क्योंकि उसने आसपास किसी और को नहीं देखा था। क्या वह व्यक्ति टक्कर से उड़कर बाहर आ गया? अपनी कार की छत पर देखो। सूजिन ने यंग मास्टर लिन की कार की ओर इशारा किया। युवा मास्टर लिन पलट कर देखा, मेरी कार की छत पर क्या है? आपकी कार की छत? रुको, क्या? सूजिन भी दंग रह गया। यंग मास्टर लिन की कार की छत के ऊपर कुछ भी नहीं था और ये यूं कहीं नजर नहीं आ रही थी। देखो, पिछली बार मेरी गलती थी, इसीलिए मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन इस बार तुम बिल्कुल अचानक से मेरे सामने आ गए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम जीने से थक गए हो या नहीं, लेकिन मुझे इस मामले में फंसाना मत, यंग मास्टर लिन ने घृणा से कहा। लेकिन सूजिन यंग मास्टर लिन से बात करने के मूड में नहीं था। उसने कार के चारों ओर देखा, लेकिन उसे ये यूं कहीं नहीं दिखाई थी। यंग मास्टर लिन ने झल्लाकर कहा, तुम्हें मेरी कार को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। सूजिन ने उसे अनदेखा करना जारी रखा और जल्दी से फिर से कार के चारों ओर घूम गया, लेकिन ये यूं अभी भी कहीं नहीं मिली। आसपास कोई इमारत नहीं थी और भीड़ भाड़ न होने के कारण किसी व्यक्ति को पहचानना आसान था। भले ये यूं भागने की कोशिश करती, लेकिन उसकी नजर इतनी खराब नहीं थी कि वह उसे दूर से ना देख पाता। यंग मास्टर लिन ने देखा कि सूजिन उसको अनदेखा कर रहा है तो वह और भी क्रोधित हो गया और चिल्लाया, तुम मुझे मुआवजा नहीं दोगे? यहीं रुको, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही यंग मास्टर लिन ने कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, एक पतला और सुंदर हाथ अचानक उसके फोन को पकड़ लेता है। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही थी जो अचानक सड़क पर आ गई, वह नहीं। आपको कितना मुआवजा चाहिए? मैं आपको मुआवजा दूंगी, ये यूं ने कहा और यंग मास्टर लिन को फोन रखने में मदद की। सूजिन और यंग मास्टर लिन दोनों इस महिला को देखकर दंग रह गए, जो कहीं से भी प्रकट हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, ये यूं ने कहा, मैं वहाँ येसाउसी के घर रहती हूँ। आप किसी को मेरे पिता के पास भेजकर उन्हें बता सकते हैं कि क्या हुआ था, वे आपको मुआवजा देंगे। तुम अभी कहाँ थी? सूजिन ने पूछा। ओह, मैं यह देखने के लिए कार में गई थी कि कोई और घायल तो नहीं हुआ है, उसने उत्तर दिया। मानो उत्तर स्पष्ट था। सूजिन ने सिर खुजलाया। उसने जो कहा वह सही था। अगर वह यंग मास्टर लिन से बात करते समय कार में घुसी होती तो शायद वह उसे देख नहीं पाता। इसके अलावा जब वह उसे खोजने के लिए कार के चारों ओर घूम रहा था तो उसने कार के अंदर देखने की कोशिश भी नहीं की। ये साउसी, तुम्हारा मतलब स्टेलर स्काइज के सीईओ से है? यंग मास्टर लिन ने पूछा। ये उन्हें सिर हिलाया और उसके सामने एक नेम कार्ड रखा। आप यह कार्ड ले सकते हैं और मेरे पिता से मुआवजा मांग सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने सूजिन को बुलाया और चली गई। सूजिन को लगा कि यह बहुत दिलचस्प है कि वह 2 दिनों में 2 बार यंग मास्टर लिन से टकरा गया था। इसीलिए वह येयू के साथ पकड़ने से पहले दूसरे व्यक्ति की ओर हाथ हिलाने के लिए मुड़ा। केवल यंग मास्टर लिन सड़क के बीच में एक क्षतिग्रस्त कार और टूटे हुए लैंप पोस्ट के साथ रह गया। और क्योंकि सूजिन युवा मास्टर लिन को हाथ हिलाने में व्यस्त था, उसने ध्यान नहीं दिया कि येयू ने एक किताब वापस अपनी जैकेट में रख दी थी। उसने अपने बालों को बांधने के लिए एक नीली हेयर टाई का इस्तेमाल किया और गहरी सांस ली। अब वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। सूजिन बहुत हैरान था, वह अचानक इतनी थकी हुई क्यों लग रही थी। क्या तुम थक गई हो? क्यों ना हम वापस चलें? सूजिन ने कहा। मैं थोड़ा थक गई हूँ, चलो फिर वापस चलते हैं। मुझे अपने माता पिता की याद आने लगी है।
ये उन्हें बिना सोचे जवाब दिया। और इसी के साथ हेल्थ हैंडबुक का यह चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।